हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक ध्वनि स्रोत की मूल आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तथा इसमें सभी सन्नादी उत्पन्न होते हैं। कारण देते हुए बताइए कि यह ध्वनि स्रोत 150, 200, 300, 600 आवृत्तियों में से किस किस से अनुनाद कर सकता है। प्रश्न में एक ध्वनि स्रोत की हमें मूल आवृत्ति दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इन दी हुई आवृत्तियों में से किस किस आवृत्ति से वह अनुनाद कर सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह हो जाएगी कि अनुनाद करने के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है वह यह होगी। अनुनाद करने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या परिस्थिति होगी? तो हमें मान लेते हैं दी गई आवृत्ति या प्रथम आवृत्ति हमें कितनी दी गई है। प्रथम आवृत्ति यदि हमें यहाँ पर N1 दी गई है, N1 हर्ट्ज दी गई है, तो यदि अनुनाद करना है किसी दूसरी आवृत्ति के साथ, तो दूसरी आवृत्ति आवृत्ति N2 वह बराबर होनी चाहिए N1 के। या तो प्रथम, ये तो हमारी परिस्थिति होगी, और दूसरी आवश्यक परिस्थिति या इसके अलावा क्या हो, या तो N1 जो हो वो N2 के बराबर हो, या फिर जो दूसरी आवृत्ति हो, दूसरी आवृत्ति प्रथम का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, या फिर जो N1 हो वह, जो N2 हो वह N1 का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। तो अब यहाँ हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें N1 आवृत्ति का मान दिया है 200 हर्ट्ज। तो जो आवृत्ति या तो इसके समान होगी या इसका पूर्ण गुणज होगी। तो यहाँ हम देखते हैं 200 के जो गुणज होते हैं वह ये हो जाएंगे यहाँ से 200, 400, 600, 1000, या इससे इसी तरह आगे चलेंगे। तभी यहाँ से हम देखें तो N1 के साथ आवृत्ति अनुनाद करने के लिए जो प्रथम आवृत्ति हमें दी गई आवृत्ति N2 के मान कितने दे रखे हैं, 150, 200, 300 और 600, ये हमें दिए गए हैं। अभी अनुनाद करने के लिए जो आवृत्ति होगी वह क्या होगी, N2 का मान क्या होना चाहिए, या तो 200 हर्ट्ज यहाँ से होना चाहिए जो यहाँ 200 है, और या फिर क्या होना चाहिए यहाँ से यदि हम देखें 600 हर्ट्ज, तो यहाँ हमें 600 भी दिया गया है। तो यह N2 का मान क्या होना चाहिए, या तो 200 हर्ट्ज होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 600 हर्ट्ज। क्योंकि जो 600 है वह 200 का पूर्ण गुणज है, यह पूर्ण गुणज है, और यह N2 है जो वह क्या है, N2 बराबर N1 है इसके लिए। तो यहाँ से हमारे जो उत्तर हो जाएंगे, जो दोनों आवृत्तियों में से हमारे कौन कौन से आवृत्ति होगी, एक तो 200 होगी, वह 600 होगी। तो दोनों आवृत्तियों दोनों आवृत्तियों 200 हर्ट्ज तथा 600 हर्ट्ज पर मूल आवृत्ति के साथ क्या करेंगे, ये दोनों के साथ यह अनुनाद करेंगे। क्या करेंगे, यह अनुनाद करेंगे। तो यह हमारा अंतिम उत्तर है। यहाँ उत्तर हमारा 200 हर्ट्ज तथा 600 हर्ट्ज है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।